तो फाइनली सबसे पहले आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। इस नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर मैं स्वागत करता हूं। जी हां, आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि मानदेय के नए अपडेट के संबंध में इस वीडियो में आपको जानकारी देखने को मिलेगी। देखिए, भले ही कुछ भी हो, लेकिन आपके परियोजना ऑफिस के आपके एलएस और डाटा ऑपरेटर के द्वारा आपके मानदेय का जो भी स्टेटस है, चाहे जितना दिन भी आपने सेंटर ओपन किया है या अटेंडेंस में जितने दिन भी आपने काम किया है, उस हिसाब से आपके परियोजना से समय से सारी चीजें अपडेट कर दी जा रही हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि ये सारी चीजें अपडेट होने के बाद प्रोसीजर आगे नहीं बढ़ता है और प्रोसीजर जो है ये पेंडिंग पड़ा हुआ है पिछले 4 महीनों से। 4 महीनों में 36,000 रुपए सेविका का और 18,000 रुपए सहायिका का पेंडिंग पड़ा हुआ है, जो बेहद दुख की बात है। इस प्रकार देखें तो शादी ब्याह का अभी सीजन जस्ट आने ही वाला है। ईद बीत गया, होली बीत गया, न्यू ईयर बीत गया, लेकिन मानदेय अकाउंट में नहीं आया। कहीं ना कहीं इसमें कहीं बड़ा फेरबदल आज के राजनीतिक परिदृश्य में देखने को मिल सकता है, क्योंकि आज कहीं ना कहीं या कल तक जो है नए मुख्यमंत्री जी का चुनाव हो जाएगा। तो शायद इस पर कहीं एक्शन लिया जाए कि जो भी पेमेंट कर्मचारियों को बाकी है उसको जल्द से जल्द अकाउंट में भेजा जाए। इसके अलावा आज 14 अप्रैल 2026 के लिए मैं आप लोगों को पोषण अभियान डैशबोर्ड पर थीम और एक्टिविटीज भी बताने वाला हूं। दोनों चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे, मानदेय के बारे में भी और पोषण अभियान डैशबोर्ड के बारे में भी। वीडियो आपको पसंद आएगी, वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसके अलावा कोई क्वेश्चन कमेंट हो एफआरएस पोषण ट्रैकर मानदेय के रिलेटेड, आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। तो फाइनली आप सभी सेविका सहायिका इस पूरे वीडियो को, जी हाँ कंप्लीट वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको दो जानकारी देने जा रहे हैं और सबसे बड़ी जानकारी जो रहेगी वो आपके मानदेय, आपके पेमेंट, आपके मेहनत के पैसे के संबंध में रहने वाली है। मानदेय का नया अपडेट जो है वो जारी हो चुका है, जिसके बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी देखने को मिलेगी। यहाँ पर देखिए वेबसाइट का पूरा प्रिंट हमने लिया हुआ है, ऑनरेरियम स्टेटस ऑफ सेविका एंड सहायिका। कई लोग ऐसा बोल रहे हैं कि मानदेय चेक नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है, वेबसाइट वही है। जाने के बाद आपको फाइनेंशियल ईयर फिलहाल में 2025-26 ही सेलेक्ट करना है, क्योंकि 2025-26 का सबसे अंतिम महीना मार्च का महीना अभी बीता हुआ है और मार्च के महीने का ही नया अपडेट आया हुआ है। जब अप्रैल का महीना बीत जाएगा, मई का लगभग 10 दिन बीत जाएगा, तब जाकर 26-27 सेशन आप सर्च कीजिएगा, उसके बाद आपको नए महीने का मानदेय नए वित्तीय वर्ष का देखने को मिलेगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम आपको मानदेय का स्टेटस नीचे दिखा देते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो देखिए क्लियरली जो है यहाँ पर चीज़ें दिख रही हैं। प्राइवेसी इशू के चलते जो है हमने जो है इस आंगनवाड़ी सेविका का पूरा डिटेल, नाम, एड्रेस हमने हाइड कर दिया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो एग्जांपल के तौर पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। मुझे आप लोग कमेंट करके भी बताइएगा कि आपके यहाँ आपके परियोजना में अभी जो है मार्च के महीने के मानदेय की क्या स्थिति है, स्टेटस आगे अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, दिसंबर से लेकर मार्च तक का अपडेट यहाँ पर ऑलरेडी जारी हो चुका है। दिसंबर का मानदेय जो है नियम पूर्वक जो है जनवरी के पहले सप्ताह में ही हो चुका था। फरवरी के पहले सप्ताह में जो है सेंड टू बैंक हुआ है, लेकिन अभी तक पैसा अकाउंट में नहीं आया है। और ये 1-2 जगह की बात नहीं है, मैक्सिमम जगहों पर यही स्थिति है। इसके अलावा देखेंगे तो जनवरी का भी पैसा यहाँ पर देखिए अप्रैल में सीधे जारी हुआ है। ये यहाँ पर एक बात नोट करने वाली है, कुछ परियोजना की स्थिति ऐसी है कि एक बार में जो है सिर्फ दिसंबर का ही पेमेंट का स्टेटस आगे बढ़ा हुआ था, वो भी लगभग 2 महीने पहले। लेकिन पिछले 4-5 दिनों में अचानक से जो है वो जनवरी का, फरवरी का और मार्च का 3 महीने का मानदेय का अपडेट दे दिया गया है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार जनवरी महीने का पैसे का या मानदेय का अपडेट जो है परियोजना स्तर से 11 अप्रैल को सेंड हो, मतलब कि ये जनरेट हुआ है, सैलरी जनरेट हुआ और सेंड टू डीपीओ निचला स्तर पर भेज दिया गया। ठीक फरवरी महीने का भी 11 अप्रैल को ही सैलरी जनरेट हुआ है, एब्सेंटी वेरीफाई हुआ, डीपीओ को भेज दिया गया और मार्च महीने का भी 11 अप्रैल को सेम प्रोसेस तीनों हुआ है। तो ये तो दिसंबर का सबका पेंडिंग है, हमें मालूम है, ये पैसा आपका आएगा, जल्द ही आएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात नोट करने वाली है कि जनवरी, फरवरी और मार्च एक बार में 3-3 महीने का पेमेंट जो है सेम डेट में आगे स्टेटस भेजा गया है, जो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि मानदेय जो है बहुत जल्द आने वाला है। देखिए मानदेय नहीं आने का कारण ये लग रहा है कि जो पे आईडी बन रही है, पे आईडी जो है बनाने का अंतिम डेट जो है 31 मार्च तक ही था, ताकि फाइनेंशियल खत्म होने के पहले सरकार उसकी व्यवस्था कर सके और पे आईडी बना करके सेविकाओं को उनके अकाउंट में समय पर पैसा ट्रांसफ़र कर सके। लेकिन कई जगहों पर डॉक्यूमेंट्स की दिक्कत या फिर कुछ प्रॉब्लम के चलते
अभी तक कुछ जगहों पर थोड़े बहुत काम बाकी है। यहाँ पर जनवरी, फरवरी और मार्च का एक साथ ही एक डेट में ही सेम डेट में 3-3 महीने का मानदेय का अपडेट आगे जारी होना ये दिखाता है कि मानदेय बहुत जल्द आने वाला है और सेम डेट में जो है यहाँ पर मानदेय आपको देखने को मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा, इसकी पूरी उम्मीद है कि अगर पैसा आता भी है तो एक बार में 4 महीनों का सेविका का आएगा 9,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से, तो 36,000 रुपये जो है सेविका को आएगा और 18,000 रुपये सीधे इसके आधे सहायिका को आएगा। मैं चाहूँगा कि आप लोग कमेंट करके बताइएगा अपने मानदेय का स्टेटस चेक करके कि अभी तक आपके परियोजना में आपके आंगनबाड़ी केंद्र का मार्च महीने का मानदेय का अपडेट आगे गया है कि नहीं गया है। अगर कल तक के डेट में नहीं गया होगा तो कहीं ना कहीं भी 1-2 दिन और लग जाएगा, क्योंकि आज 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती की छुट्टी कई जगहों पर मनाई जा रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखिए, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि यहाँ पर कब तक मानदेय सरकार भेज देगी, क्योंकि कुछ ना कुछ यहाँ पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम महसूस हो रहा है। बाकी आप सभी को ध्यान होगा, खबरों से अपडेट होते होंगे तो आपको ध्यान होगा कि कल के डेट में जो है एक नए मुख्यमंत्री, एक नया चेहरा बिहार के मुखिया के रूप में आपको दिखाई देगा। तो उसके बाद कहीं ना कहीं सरकार एक्शन में आएगी और जो भी पेंडिंग पेमेंट किसी भी कर्मचारी का बचा हुआ है उसका क्लियर करने की कोशिश करेगी। तो उम्मीद हम ये करते हैं कि अप्रैल महीने के लास्ट तक, यानी कि लगभग 30 अप्रैल तक सभी का पैसा जितना बकाया है वो उनके अकाउंट में भेज दिया जाएगा। और चलिए, जो दूसरी अपडेट है आज के लिए 14 अप्रैल के लिए जो पोषण पखवाड़ा डैशबोर्ड पर डाटा एंट्री करनी है उसका थीम और एक्टिविटी भी हम आपको अपडेट कर देते हैं। तो फाइनली आप लोग देख पा रहे हैं, हम सीधे यहाँ पर पोषण पखवाड़ा के लिए जो कैलेंडर ICDS डिपार्टमेंट समाज कल्याण विभाग ने जारी किया है, सीधे हम उसको खोल चुके हैं। यहाँ पर आप लोग देखेंगे 9 से 15 अप्रैल तक मातृ एवं शिशु पोषण का जो थीम रहेगा, तो थीम में कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं हुआ है। थीम जो है कल यानी कि 15 अप्रैल तक सेम ही रहने वाला है, सभी जगह एक ही थीम पर काम होगा। लेकिन थीम का ऑप्शन आपको 3-3 दिखाई दे रहा है। तो पहला थीम यहाँ पर है 9 से 15 अप्रैल मातृ एवं शिशु पोषण, इसके अंतर्गत बहुत सारी एक्टिविटीज़ आपको दिखाई दे रही हैं। दूसरा जो थीम जिस पर आप काम कर सकती हैं वो प्रारंभिक उत्तेजना 0 से 3 वर्ष, इसके अंतर्गत भी कुछ एक्टिविटीज़ है, तो उसका भी आप लोग जो है डाटा एंट्री कर सकते हैं। इसके अलावा एक थीम जो है वो पूरे पोषण पखवाड़ा भर चलेगा, मजबूत आंगनबाड़ी हेतु समुदाय 9 से 23 अप्रैल, यहाँ भी आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ देखने को मिल रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं है कि आपने एक बार फोटो क्लिक किया, फोटो के बारे में आपको बता दूं जो 2 MB से कम का अपलोड हो रहा है हर एक्टिविटी के साथ, तो डेली 5 एक्टिविटी और 5 फोटोज आपको अपलोड करना है। ऐसा नहीं है कि आपने 2-4 दिन पहले कोई फोटो एक बार में 10 फोटो क्लिक कर लिया और उसी फोटो को पिछले 5 दिनों से लगातार अलग अलग एक्टिविटीज़ में आप अपलोड कर रही हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं आपके ऊपर कभी अगर जांच पड़ताल होगी तो आप फंस सकती है। क्योंकि अगर एक्टिविटी जो है अलग अलग दिन आप डाटा एंट्री कर रही हैं तो उसमें फ़ोटो में चेंज भी होना चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि जिस प्रकार की एक्टिविटी आप कराती हैं जिस थीम पर, उस प्रकार का ही जो है फ़ोटो जो है यहाँ पर होना चाहिए, ताकि डिपार्टमेंट को ऐसा नहीं लगे कि सेविका ने मूर्ख बनाया है। तो ये सारी दोनों जानकारी थी, उम्मीद करूँगा आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। फाइनली इस इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।